गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द अर्थ पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थ क्या होती है जिस पर हम रहते हैं, प्यारी सी है, देखा तो होगा, जिस पर हम रहते हैं, इस पर जीवन है, तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए साइंस बोल सकते हैं, ईवीएस बोल सकते हैं, क्लास 3 की द अर्थ पृथ्वी क्या होती है। चैप्टर नंबर है 5। आराम से देखेंगे, किसी भी कंपटीशन में आप बैठे हो, किसी भी स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से देख सकते हैं। ये है एक प्यारी सी इमेज, आप देख सकते हैं हमारे अर्थ की। ऊपर से जब आप देखेंगे स्पेस से, तो अर्थ इस तरह से कुछ आपको दिखाई देती है। अब आप अच्छा ज़रा बताइए शेप क्या होती है अर्थ की। बहुत से लोग कहेंगे सर्कल, नहीं, सर्कल नहीं होती, स्फेरिकल होती है। इस तरह से हल्की सी दबी हुई होती है, आप इमेज में देख सकते हैं। लेयर। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। मैं अंशु सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं। डिफरेंट टाइप की वीडियो, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। अब आप एक बात बताइए, इमेज के थ्रू मैं बताऊँगा आपको। अगर आप धरती को खोदें, जैसे कि आपके यहाँ समरसेबल लगती है या फिर गड्ढा कभी आपने होते हुए देखा होगा, अगर हम खोदते हुए चले जाएँ, खोदते हुए चले जाएँ, खोदते हुए चले जाएँ, हम यहाँ रह रहे हैं, देखने में सपाट सी लगती है, ठीक है। अलग अलग तरह की धरती आपको दिखाई देंगी अर्थ पे, जो है अलग अलग तरह की जो एरिया में, जैसे जो है कहीं पार्क में आपको देखा होगा तो घास उगी हुई मिलेगी, कहीं फील्ड में जाएंगे तो वहाँ अलग होगी। लेकिन अर्थ के अंदर अगर हम जो खोदते हुए चल रहे हैं तो कितनी लेयर वहाँ मिलेंगी, तो देखिए इमेज के थ्रू आप बता सकते हैं। लेयर ऑफ अर्थ, सबसे ऊपर क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, फिर उसके अंदर वाली लेयर को मेंटल बोलते हैं, फिर आउटर कोर, और सबसे अंदर जो हॉटेस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो होती है क्या, इनर कोर, जिसमें से क्या है, ज्वालामुखी बाहर आती है। अब ये ऐसी नहीं थोड़ा सा खोदा, बहुत कई किलोमीटर के बीच में ये जो डिवाइडेड होती हैं, कई किलोमीटर के बीच में, तो लेयर ऑफ अर्थ हैं। अर्थ की शेप के बारे में है, अर्थ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, शॉर्ट्स नोट्स बनाए हुए हैं, आप आराम से देखिए, डीपली पढ़ेंगे चैप्टर को, ठीक है, नोट्स के थ्रू। किसी भी स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भगवान करे आपको उसमें नंबर आए, अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ पृथ्वी। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन। हमारे सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या क्या आपको पाया जाता है, एक सन, सूरज, अब उसके आसपास 8 प्लैनेट्स क्या हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और जिसमें से हम जिस पे रहते हैं उस प्लैनेट का नाम है अर्थ, जिस पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ वहाँ पर है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ एयर मिलता है, वहाँ वाटर मिलेगा, और इन्वायरमेंट में क्या क्या है, बहुत ही ऐसी सारी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल है। एयर है, वाटर है, सनलाइट है। अब हमारा जो अर्थ है उसके भी कोई चक्कर, जैसे सूरज के चक्कर 8 प्लैनेट्स लगा रहे हैं, ऐसे ही हर प्लैनेट्स के बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। अर्थ सन के चक्कर लगाता है और अर्थ का चक्कर लगाती है मून। अर्थ के चक्कर लगाता है कौन, लगाता है मून लगाता है। हमारा सौरमंडल जो है किससे बना हुआ है, बहुत सारे सितारों से, स्टार्स हैं, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जिसमें एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं और उनके चंद्रमा है, अलग अलग हर एक प्लैनेट का अलग अलग नेचुरल जो है सैटेलाइट है, मून है अलग अलग, किसी के 1 मून है, किसी के 2 मून है, किसी के बहुत सारे मून हैं। द 8 प्लैनेट्स आर, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से हमारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं। एक और हुआ करता था प्लूटो, ठीक है, वो अब जो है क्या है, ब्लैक होल में चला गया है। अब कभी कभी वो दिख भी जाता है बाहर आते हुए, तो इस तरह से जो है ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। द अर्थ में हम आगे पढ़ेंगे। और 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये 8 के 8 जो प्लैनेट हैं, ठीक है, ये 8 के 8 जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ, ये ग्रह जो है कहाँ घूमते रहते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। सूरज बीच में और उसके क्या है आसपास राउंड करते रहते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, 8 प्लैनेट्स में से हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सभी 8 ग्रह सूर्य की ओर चारों ओर घूमते हैं। इस अध्ययन में हम पृथ्वी के जो है बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको एक इमेज के थ्रू, प्यारे से इमेज के थ्रू सारे प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, और इस प्लैनेट्स में आपको अलग अलग सन के पास सबसे पास जो मर्क्यूरी है, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर अर्थ, ठीक है, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, ऐसे नेपच्यून। ऑल प्लैनेट्स नेम इन सोलर सिस्टम, नेम्स ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर। जिस तरह से जो आपको दिखेंगे उसी ऑर्डर में जो है प्लैनेट्स लगाए हुए हैं। इस इमेज में देख सकते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते हैं आसपास जो सन के, और जो है हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए जितना क्लास 3 में आता है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। बहुत डीपली नॉलेज 4th, 5th, 6th कैरी ऑन वाली क्लासेस में आती है। जिस भी कंपटीशन में आप बैठे हैं 6th, 7th, 8th का, यानी 3rd, 4th, 5th, ठीक है, प्राइमरी के लिए, जब 6th, 7th, 8th की जो साइंस आती है, 9th, 10th की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, सबकी साइंस की, कंपटीशन की, मैथ की, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक मोटिव है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर तक जो है नॉलेज प्रोवाइड करा सकूँ। आगे हम पढ़ेंगे
द अर्थ में देखिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी मेरे पे नॉलेज है मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप आगे शेयर करते हैं तो और लोगों तक ज़रूर जो है नॉलेज पहुँचेगी। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम अ जिएंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। कभी आपने सोचा ये धरती बनी कैसे? जो अर्थ है, जो प्लानट है, ग्रह है, ये बना कैसे होगा? क्या मिट्टी का बना हुआ है? मिट्टी का गोला है क्या कि मिट्टी इकट्ठी कर करके गोला बन गया? कैसे प्लैनेट्स बने होंगे? कैसे ये सूरज के चक्कर लगाते हैं? कैसी उनकी शेप होती है? क्या क्या प्लैनेट्स में हमें मिलेगा? तो कभी आपने सोचा है, कभी इमेजिन किया है कि हमारी जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो कैसे बनी? द अर्थ वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम आ जिएंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारी डस्ट यानी धूल मिट्टी से और गैस से मिलके बनी हुई है। इट इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। सूरज से अगर दूरी के हिसाब से देखें, पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर तीसरे नंबर पे जो आता है हमारा अर्थ आता है। तो अगर आपसे पूछे कि पूरे सैटेलाइट्स में जो हमारा जो सौर मंडल है, ठीक है, उसमें जो हमारा जो प्लानट है वो कौन से नंबर पे आता है सूरज से? तो थर्ड नंबर पे आता है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और अगर लार्जेस्ट में देखें सबसे बड़ा कौन सा है, फिर छोटा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है, तो इन 8 में जो है सबसे जो है हमारा जो अर्थ है वो 5वें नंबर पे आता है ना। अगर दूरी के हिसाब से देखें, डिस्टेंस के हिसाब से, तो तीसरे नंबर पे। और अगर जो लार्जेस्ट में देखें तो 5वें नंबर पे आता है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अर्थ इज़ ओनली द प्लानट डेट हैज़ लाइफ ऑन इट। अभी तक यही एक ऐसा प्लानट है यहाँ हम जो है ज़िंदा रह सकते हैं। और भी खोज चल रही है, मार्स पे हम लोग पहुँचे हैं, वहाँ पे ढूंढा जा रहा है, मून पे भी कोशिश करी जा रही है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ कोशिश की जा रही है कि वहाँ जीवन है। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है भी ऐसा नहीं मिला है जहाँ हम सर्वाइव कर पाएँ, जहाँ हम जो लिव कर पाएँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ की जो लेयर है आसपास एटमॉस्फेयर की, वो इस तरह से है कि हम ह्यूमन लाइफ वहाँ पॉसिबल है। वहाँ वाटर मिल जाता है, वहाँ एयर अच्छी खासी है, वहाँ इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि हम वहाँ आराम से रह सकते हैं। तो अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहाँ जो लाइफ पॉसिबल है। 5th नंबर पे अगर हम देखें, वी ऑल लिव ऑन अर्थ। हम जो इंसान हैं वो सब जो है यहाँ पर रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड। 6th नंबर पे, इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। क्यों हमारी लाइफ पॉसिबल है यहाँ पे? क्योंकि हम धरती पर रहते हैं। वी ऑल लिव ऑन अर्थ। किस वजह से? क्योंकि हमारी धरती है रहने के लिए अच्छी खासी, यहाँ खेती बाड़ी हो जाती है, खाने के लिए अच्छा खासा खाना मिल जाता है, हम जो क्रॉप्स को जो उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, यहाँ वाटर है अच्छा खासा और एयर भी है। साथ ही 7th पॉइंट पे देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारा जो अर्थ है इसमें 2/3% यानी 71% वाटर है और 29% क्या है? लैंड है, जिस पर हम रहते हैं, विद वाटर एंड रेस्ट इन लैंड। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर। अर्थ के आसपास से क्या है? लेयर बनी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर की जो वो है वो भी डिफरेंट टाइप्स लेयर में डिवाइड है, वो अलग चैप्टर है। द अर्थ जो अर्थ के आसपास एक लेयर है जिसकी वजह से एयर में जो हम सांस ले पाते हैं, ठीक है, इस तरह से डिवाइड है। और हर एक का जो अलग अलग वर्क होता है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अर्थ की शेप कैसी है। अभी तक तो हमने देखा कि धूल मिट्टी से और गैस से बनी हुई है, ठीक है। दूरी के हिसाब से 3rd नंबर पे आता है प्लैनेट। लार्जेस्ट के हिसाब से अगर शेप के हिसाब से देखा जाए तो 5वें नंबर पे आता है लार्जेस्ट में। इसके अलावा 71% वाटर है, 29% जो है लैंड है, हम आराम से रह सकते हैं क्योंकि इसका जो आसपास का जो एयर का एटमॉस्फेयर है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, उसकी वजह से हम यहाँ पर क्या है? सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? द अर्थ सीम्स टू बी फ्लैट। अगर वैसे हम जहाँ धरती पर रहते हैं तो हमें तो ऐसा लगेगा ना चपाट है, कि धरती बिल्कुल कैसी होगी? सपाट होगी, जबकि ऐसा नहीं है। द अर्थ सीम टू बी फ्लैट, लगता है। हाउएवर द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। अगर कोई पूछे तो अर्थ की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, विथ 2 फ्लैट पोल्स। ऊपर से तो ऐसे हल्का सा चपाट है, लेकिन बीच में से कैसे है? ऐसे अंडाकार आपको दिखाई देगा, विद फ्लैट पोल्स एंड स्लाइड ब्लग द मिडल लाइक एन ऑरेंज। जैसे ऑरेंज होता है, ऑरेंज हल्का सा दबा हुआ होता है और हल्का सा ऐसा होता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। हालांकि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, जिसमें ध्रुवों जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो हल्के से दबे हुए हैं और बीच में आपको संतरे की तरह दिखाई देगा। जैसे संतरा होता है हल्का सा दबा हुआ, ऊपर से सपाट होता है और इधर से गोल होता है, स्लज होता है, बीच में संतरे की तरह हल्का उभार होता है। एविडेंसेस कैसे आप कह सकते हैं कि जो है ऐसा ही आकार होता है। एविडेंस है विच शो द अर्थ दैट इज स्फेरिकल इन शेप। ओवलेट स्फेरॉइड बोलते हैं इसे, याद रखिए, चपटा अंडाकार आकृति, जैसे स्फेरिकल इन शेप बोल सकते हैं, या फिर अगर और भी अगर डिटेल में जाएं तो ओवलेट स्फेरॉइड बोल सकते हैं आप। साक्ष्य हैं, दर्शाते हैं पृथ्वी के आकार को।
अगर आप ऊपर से देखें, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं जाते हैं, वो उन्होंने देखा है, उनकी इमेजेस भेजी है अर्थ की, तो उन्होंने ऊपर से जो प्लैनेट हमारा जो अर्थ है वो कैसे दिखाई दिया है। ये इमेज आपको 2 दिखाई दे रही है इस तरह से, ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हल्का सा जो क्या है सपाट आपको दिखेगा, और बीच में संतरी की तरह ऐसा सरज गोलाकार आपको दिखाई देता है। तो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है अर्थ की। नेक्स्ट 4th पॉइंट पे अगर हम पढ़ें आगे, व्हेन द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून, ऐसा कहा जाता है, लिखा भी हुआ है साइंस में, शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, जब भी जो है, जब पृथ्वी की जो छाया होती है, शेडो होती है, वो चंद्रमा पर जब भी पड़ती है तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है ना। देखो ये सूरज है, सूरज ये गया, सूरज से रोशनी आ रही है किस पे, अर्थ पे, है ना, और इसके आसपास क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है। तो जब मून इस तरह से घूमते 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 अर्थ के पीछे आ जाता है, और सूरज की रोशनी है सारी अर्थ पे आ जाती है, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि पृथ्वी की जो है, अर्थ की जो परछाई जो है उस पर पड़ती है, तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। द शेडो इज़ राउंड इन द शेप, दिस शो डेट द अर्थ इन स्फेरिकल शेप, जब पृथ्वी की छाया पर पड़ती है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये छाया आकार में गोल होती है, ये दर्शाता है कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है। इस तरह से आप बता भी सकते हैं कि जो कैसी पृथ्वी का आकार जो गोलाकार है, और इसी तरह से यह चंद्र ग्रहण पड़ता है। अब व्हेन वी ऑब्जर्व अ शिप इन द सी, कभी आपने शिप देखी है, जहाज को चलते हुए जो है पानी में देखोगे, वी फर्स्ट सी द टॉप पार्ट ऑफ द शिप एंड ग्रेजुअली द रेस्ट कम्स इनटू व्यू। जब हम समुद्र में किसी जहाज को देखते हैं तो सबसे पहले जो ऊपरी हिस्सा जो होता है, ऊपर के हिस्से जो देखेंगे, धीरे धीरे क्या है बाकी हिस्से को ऐसे दिखाई देगा जैसे जो है पानी इस तरह से क्या है नीचे की ओर जा रहा है। फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन बाय एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम स्पेस हैव आल्सो शोन एज द अर्थ स्फेरिकल इन शेप। जैसे कि आपको प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू, लास्ट व्यू में कभी आप जो है समुद्र में आप जो है चलें, अगर आप ट्रैवल करें तो आप देखेंगे ऐसे चलते 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 समुद्र ऐसे आपको नीचे जाते हुए दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ है। तो एस्ट्रोनॉट्स ने भी बहुत सारी इमेजेस दी हैं, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि उसकी जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल है या फिर ऑवलेट स्फेरॉइड बोल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे भाई, धरती जो घूमती है ये तो सबको पता है, हर प्लैनेट जो चक्कर लगा रहा है उसको और अपनी जगह पे भी घूम रहा है। एक्सिस माने होता है वो पॉइंट, यहाँ जो है वो चीज़, वो प्लैनेट है, वो ग्रह है, वो घूम रहा है, ठीक है, और जिस साइकिल में घूम रहा है उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं जा सकता है, एक ऑर्बिट में घूमता है, अब खुद तो घूम ही रहा है और साथ के साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो इसके बारे में हम पता करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मूवमेंट ऑफ द अर्थ के मूवमेंट 2 तरह से आपको दिखाई देते हैं, एक तो अपनी जगह पे घूमती रहती है और घूमते 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 आगे भी चलती है। जैसे आपने एक कार्टून आता था शक्तिमान नाम से, तो वो ऐसे उंगली करता था, अपनी जगह घूमता था और फिर घूमते 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 आगे भी बढ़ता था, यानी अपने एक्सेस पॉइंट पे भी घूमना और घूमते घूमते आगे घूमना। जैसे आपने देखा होगा लट्टू आपने चलाया होगा कभी, ठीक है, तो वो क्या करता है अपने टिप पॉइंट पे, अपने एक्सेस पॉइंट पे खुद भी घूमता है और घूमते घूमते आगे की ओर भी चलता है। तो अर्थ शो 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट, अर्थ में 2 तरह की मूवमेंट आपको दिखाई देंगे। दीज आर, पृथ्वी के 2 प्रकार की गति दर्शाती है। दीज आर रोटेशन, पहला बोलते हैं रोटेशन घूर्णन, और दूसरा होता है रेवोल्यूशन यानी परिक्रमा करना, ठीक है, किसी चीज़ की परिक्रमा। जैसे मंदिर वगैरह में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो चल तो रहे ही हैं और साथ के साथ जो उस एरिया को भी कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है रोटेशन और रेवोल्यूशन में इस इमेज के थ्रू आपको अंतर दिखाया गया है। जैसे मून भी आपको दिख रहा है, अर्थ दिख रहा है और साथ के साथ सन दिख रहा है। अगर इस पोजीशन को आप देखें तो सूरज की किरण जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंच रही होंगी, तो आपको चांद नहीं दिखाई देगा। इसकी अर्थ की जो परछाई आपको वहाँ परछाई जाएगी अर्थ मून की, तो इसे हम कह देंगे कि आज चंद्र ग्रहण लग गया। लेकिन इसमें हम क्या देखने वाले हैं, मूवमेंट देखने वाले हैं। तो अर्थ है बीच में, है ना, अर्थ अपनी जगह पे अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसे रोटेशन कहते हैं, अपनी एक्सिस में घूमना, और घूमते 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 आगे की ओर बढ़ना, खुद तो घूम ही रही है अपनी जगह पे घूमना, उसे हम रोटेशन कहा, और घूमते घूमते आगे की ओर बढ़ना उसे हम कहेंगे रेवोल्यूशन। जैसे आपको एक लाइन के थ्रू, एरो के थ्रू दिखाया भी गया है। तो आई होप इस इमेज के थ्रू आप समझ पाएंगे अर्थ की 2 तरह की मूवमेंट होती है, अपनी जगह पर घूमना, अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन, और घूमते 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 अपनी जो है चेंज करना जगह को, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और जिस ऑर्बिट में जो घूम रही है, जो लाइन आपको दिखाई दे रही है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। जो रास्ता, जो पाथ जो दिख रहा है, इसी पाथ में वो घूमती रहती है, आगे पीछे कभी भी कोई भी प्लैनेट नहीं जाता। कोई प्लैनेट किसी भी ऑर्बिट में नहीं आएगा, अर्थ की ऑर्बिट अलग है, हर प्लैनेट की ऑर्बिट अलग अलग होती हैं और अपने ही ऑर्बिट में वो घूमते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। रोटेशन क्या होता है? द अर्थ मूव्स राउंड एंड राउंड जस्ट लाइक अ टॉप। इस तरह से पृथ्वी जैसे लट्टू की तरह घूमती रहती है, गोल गोल घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। इट स्पिन्स अबाउट एन इमेजिनरी लाइन, वो इमेजिनरी लाइन पे जो घूमती है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कॉल्ड इट्स एक्सिस। उसे अपनी जगह पे घूमने को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी लाइन को अपनी जगह पे घूमने को उसे हम रोटेशन कहते हैं। द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अपनी जगह पे किसी भी चीज़ का घूमना, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक एक्सिस आपको दे रखा है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक एक्सिस हो गए, और अपनी जगह पे वो जो घूमते रहते हैं इस तरह से अपनी जगह पे, उसे हम रोटेशन कहते हैं। 24 ड्यूरेशन दे रखा है, 24 आवर्स या फिर एक दिन में पृथ्वी जो है रोटेशन करती है अपनी जगह पे। रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ जी, पता होनी चाहिए। डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ तो ऐसे दे रखा है, और वेस्ट और ईस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, कुछ प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, और 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करती है। रोटेशन ऑफ अर्थ रिजल्ट इन अ डे एंड नाइट। पृथ्वी का घूमना जो है, ठीक है, घूमते घूमते अपनी जगह पे घूमना, रोटेशन करना, ठीक है, डे और नाइट डिपेंड करता है कि कब रात, कैसे रात हुई और कैसे दिन हुआ। जैसे कि आपको दिख रहा है रोटेशन हो रहा है, रोटेशन का जब फेस जो है, अर्थ का कुछ फेस जब सन के सामने आता है तो वहाँ दिन होता है, जो सन के सामने नहीं आता शेप, उस वहाँ नाइट हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहा है, दोनों इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं। फॉर्मेशन, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट जो है अर्थ रोटेट करती है। हाफ ऑफ द अर्थ ऑलवेज फेसेस द सन। आधा हिस्सा सन के हमेशा सामने रहता है, जो अर्थ के सामने रहता है हिस्सा, उधर जो है दिन आपको दिखाई देगा। जिस हिस्से में सन की रोशनी नहीं पहुंचती है, वहाँ आपको यहाँ रात दिखाई देती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस द डे। द अर्थ अदर हाफ ऑफ द विच डज नॉट गेट लाइट फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए कुछ देशों में अगर दिन हो रहा होगा तो कहीं रात हो रही होगी, कहीं रात हो रही होगी तो कहीं दिन हो रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परिक्रमा। अपनी जगह तो घूम ही रही थी, साथ के साथ जो है आगे की ओर बढ़ रही है, यानी सन का पूरा चक्कर लगाती है। तो कितना टाइम लगता है उसके बारे में जानेंगे। द अर्थ गोज अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चलती है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, एक रास्ते पर चलती है। दिस मूवमेंट, अपनी जगह पर घूमना, ठीक है, अपने यानी अपनी जगह पे जो मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे रोटेशन। अपने एक्सिस पे मूव करती है, ठीक है, और उस रास्ते पे अगर चल रही है घूमते घूमते, उसे हम ऑर्बिट कहेंगे। उस मूवमेंट को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। सूरज की परिक्रमा लगाना, चक्कर लगाना, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ जो है लगभग जो चक्कर लगाती है, कैसा कहा जाता है, 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। 0.25 डेज जो दे रखा है, यानी 365 दिन और 6 घंटे में परिक्रमा लगाती है। एक साल में इतने दिन होते हैं, 365 बोल देते हैं हम, लेकिन 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो इसी तरह से 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, इस तरह से चलते चलते वो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जुड़ के 34 साल में 6 घंटे करके क्या हो, 24 घंटे बन जाते हैं, यानी 1 डे बन जाता है पूरा। तो इसी वजह से लीप ईयर में जाके 34 साल में जाके वो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 366 डेज आपको दिखाई देते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज द चेंज इन द सीजन। इसी रिवोल्यूशन की वजह से जो है क्या है, आपको चेंजेस दिखाई देते हैं सीज़न में। कभी ठंड दिखाई देगी, कभी गर्मी, कभी बरसात, इस तरह से अर्थ में जो है चेंजेस दिखाई देते हैं रिवोल्यूशन की वजह से। अगर कोई पूछे रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, तो आपको चेंजेस दिखाई देते हैं सीज़न में, मौसम में। और दिन और रात किसकी वजह से होता है, वो रोटेशन की वजह से होता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि धीरे धीरे किस तरह से डायरेक्शन बदल रही है। व्हेन व्यूड फ्रॉम नॉर्थ टू पोल अर्थ रिवॉल्व द सन काउंटर क्लॉक, जैसे काउंटर वाइज जा रही है। तो इस तरह से कब ऑटम आता है, कब विंटर आता है, कब स्प्रिंग स्कोनिक्स, कब समर, जो जहाँ जहाँ डायरेक्टली रेस पड़ती हैं सूरज की, तो वहाँ जो है आपको सीधा सीधा ये समर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ सूरज की रोशनी नहीं दिखेगी पृथ्वी में, वहाँ आपको विंटर दिखाई देगा। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये था आपका प्यारा सा चैप्टर, समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं चैप्टर में, सिर्फ इतना था 8 प्लैनेट्स में से एक होता है, 5th नंबर पे लार्जेस्ट पे आता है, डिस्टेंस के हिसाब से 3rd पे आता है, 71% वाटर है, 29% लैंड है, साथ के साथ जो इसकी शेप कैसी है
और उसके रिवोल्यूशन, उनकी जो मूवमेंट है उन्हें क्या कहते हैं, ये सब चीज़ इसमें हमें पढ़नी थी। थर्ड क्लास का चैप्टर है तो थर्ड क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत सारी डिटेल में जाने वाले नहीं है। बहुत सारी डिटेल में जाना होता तो बड़ी बड़ी क्लास की साइंस दे रखी है, कॉम्पिटिशन की साइंस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ हम 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज, जितना क्योंकि 3rd 4th 5th की अगर साइंस वहाँ आती है ना तो उसी हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, और खास करके स्कूल एग्जाम में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं अंशु सर, प्लीज़ आप लोगों से इतना अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।